1 फरवरी को आने वाले बजट का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन उस बजट की दिशा क्या होगी और पिछले 1 साल में देश की तिजोरी का क्या हाल रहा, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज सामने आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। इसे आप आसान भाषा में सरकार का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार ये दस्तावेज सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं, बल्कि ये वो ट्रेलर है जो बताता है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं। सवाल ये है, क्या देश की रफ्तार बरकरार है, क्या महंगाई पर लगाम लगेगी, और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर में मचे घमासान के बीच भारत की इकोनॉमी कितनी सुरक्षित है। आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करें तो वो है भारत की GDP यानी विकास दर। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की इकोनॉमी 7.4% की शानदार रफ्तार से बढ़ेगी। हालांकि अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए सरकार ने थोड़ा संभल कर अनुमान लगाया है, तो 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामूली गिरावट क्यों? दरअसल पूरी दुनिया में इस वक्त मंदी का साया है। कई देशों में राजनीतिक तनाव चरम पर है और ग्लोबल ट्रेड में टैक्स यानी टैरिफ की लड़ाई चल रही है। ऐसे माहौल में भी अगर भारत 7% के आसपास की ग्रोथ रेट बनाए रखता है तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए घबराने की, टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वे का सीधा संदेश है, दुनिया भले ही डरी हुई हो, लेकिन भारत की बुनियाद बेहद ही मजबूत है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है भारत की ग्लोबल व्यापारिक रणनीति। रिपोर्ट में 2 बड़े समझौतों का जिक्र है जो भारत की किस्मत बदल सकते हैं। पहला है यूरोप के साथ होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पंख लग जाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट को यूरोपीय बाजारों में बड़ी जगह मिल जाएगी। है ना कमाल की बात। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील के भी इसी साल पूरा होने की उम्मीद है। ये दोनों सौदे इसलिए अहम है क्योंकि न सिर्फ भारत को दुनिया की सप्लाई चेन का ये किंग बना देंगे, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा प्रोड्यूसर बनने की राह पर है। आर्थिक सर्वेक्षण ने आधिकारिक तौर पर इस बात पर मोहर लगा दी है कि भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस बड़ी इकोनॉमी का फायदा आम आदमी की जेब तक कैसे पहुंचेगा। रिपोर्ट में महंगाई को काबू में रखने के लिए कई उपायों का, कई सुझावों का जिक्र किया गया है और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। सर्वे में खेती, छोटे उद्योगों और नौकरियों के सेक्टर में पूरा डेटा दिया गया है जो ये बताता है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब सबकी नजरें 1 फरवरी पर टिकी हैं क्योंकि आज के इस ट्रेलर ने ये तो साफ कर दिया है कि सरकार का पूरा फोकस ग्रोथ और ग्लोबल डील पर रहने वाला है।